वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 17 टू 19 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। कोई आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस गिवन है 2400 रुपीज। दैट मीन्स इस आर्टिकल को 2400 रुपीज में खरीदा गया एंड इट इज मार्क्ड एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो इसका मार्क्ड प्राइस भी परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। कितना है इसका मार्क्ड प्राइस? कॉस्ट प्राइस का 25% ज्यादा। अबव मीन्स ज्यादा। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस का 25% ज्यादा है मार्क्ड प्राइस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम इस आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पर सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा एंड प्रॉफिट परसेंट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये आर्टिकल है, इसको खरीदा जा रहा है 2400 रुपीज में। दैट मीन्स इसका कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपीज। फिर इसमें मार्क किया जा रहा है कुछ अमाउंट। कितना अमाउंट मार्क किया जा रहा है वो यहाँ डिफाइंड है। मार्क्ड एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस पर डिपेंडेंट। कितना, कैसे? कॉस्ट प्राइस का 25% वैल्यू जो निकल के आएगी उतनी वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मार्क्ड प्राइस की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस का 25% फाइंड आउट करें। 25% ऑफ सीपी। सीपी के प्लेस पे हम 2400 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं। 25% के प्लेस पे 25/100 ऑफ को हम इंटू साइन से रिप्लेस करेंगे। 2400 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, वैल्यू मिली 600 रुपीज। तो इस कॉस्ट प्राइस का 25% निकल के आया 600 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस का 25% वैल्यू निकल के आई 600 रुपीज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? ये 600 रुपीज ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस में हम 600 रुपीज ऐड कर देंगे तो हमें मार्क्ड प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपीज, तो सीपी के प्लेस पे हम 2400 लिखेंगे प्लस ये 600, वैल्यू मिली 3000 रुपीज। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू निकल के आई 3000 रुपीज। ये 3000 रुपीज इस आर्टिकल पर मार्क्ड है। फर्दर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पर सेल किया जा रहा है। तो हमें प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। अगर हम इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर ले तो हम प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। और यही दोनों चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हम सबसे पहले अब इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि इस आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पर सेल किया जा रहा है। ये डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं डिस्काउंट अमाउंट मार्क्ड प्राइस पर फाइंड आउट किया जाता है। मार्क्ड प्राइस है 3000 रुपीज। हम जानते हैं डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट होता है। इस फॉर्मूला से हम डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इस आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस पता है 3000 रुपीज, तो मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 3000 लिखेंगे इंटू डिस्काउंट परसेंट गिवन है 15%, तो डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 15% लिखेंगे। 15% को 15/100 लिख देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, वैल्यू मिली 450। तो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू निकल के आई 450 रुपीज। दैट मीन्स इस आर्टिकल पर डिस्काउंट दिया गया 450 रुपीज का। दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस पर 450 रुपीज रिड्यूस करके इसे सेल किया गया। तो मार्क्ड प्राइस पर जब हम डिस्काउंट अमाउंट रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस मिलता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो मार्क्ड प्राइस है 3000 रुपीज। इस वैल्यू पे हम ये डिस्काउंट अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 450 रुपीज माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू मिलेगी 2550 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई 2550 रुपीज। इस प्राइस पे हम इस आर्टिकल को सेल कर रहे हैं। तो अब हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता है एंड सेलिंग प्राइस पता चल गया। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी के प्लेस पे हम 2550 लिखेंगे, सीपी के प्लेस पे हम 2400 रुपीज लिखेंगे। रुपीज माइनस करने पे वैल्यू मिली 150 रुपीज। तो प्रॉफिट हुआ 150 रुपीज का। हमसे प्रॉफिट पूछा गया है क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू 150 रुपीज निकल के आई। तो ये एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्दर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट भी पूछा गया है हमसे। अब हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आई 150 रुपीज, तो यहाँ 150 लिखेंगे। तो प्रॉफिट के प्लेस पे 150 लिखे। सीपी की वैल्यू है 2400 रुपीज, तो सीपी के प्लेस पे 2400 लिखे इंटू 100%। सॉल्व करते हैं।
00 से 00 कैंसिल, 3 8 जा 24, 3 50 जा 150, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50, वैल्यू मिली 25/4%। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकल के आई 25/4%। यही चीज हमसे पूछी गई थी, सो दिस इज द आंसर। First answer is 150 rupees profit and second answer is 25/4% profit percent. क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। 30 आर्टिकल्स को खरीदा जा रहा है 450 रुपीज ईच आर्टिकल के रेट से। दैट मीन्स हर एक आर्टिकल को 450 रुपीज में खरीदा जा रहा है। सीपी ऑफ वन आर्टिकल है 450 रुपीज। अगर इन 30 आर्टिकल्स के 1/3 आर्टिकल्स को 6% लॉस में सेल किया जाए, 30 आर्टिकल्स का 1/3 आर्टिकल की कितनी वैल्यू होगी? 10 आर्टिकल्स। तो इन 30 आर्टिकल्स के 1/3 आर्टिकल्स दैट इज 10 आर्टिकल्स को सेल किया जा रहा है 6% लॉस पर। तो अब 30 में से 10 आर्टिकल्स को हम सेल कर लिए, तो रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने बचे? 20 आर्टिकल्स। तो इन 20 रिमेनिंग आर्टिकल्स को कितने रुपीज में हम सेल करें सच दैट इन टोटल 30 आर्टिकल्स को सेल करने पर प्रॉफिट आए 10%। तो इन रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन 30 आर्टिकल्स हम चाहते हैं कि ऑन द होल हमें प्रॉफिट हो 10% का। तो कितना अमाउंट प्रॉफिट हम चाहते हैं इन 30 आर्टिकल्स को सेल, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट। 30 आर्टिकल्स को सेल करने पर कितना प्रॉफिट हम चाहते हैं वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 450 रुपीज, तो 30 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 450 इंटू 30 रुपीज मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिलेगी 13,500 रुपीज। तो 30 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। इसको हम सीपी के प्लेस पे लिख, प्रॉफिट परसेंट ऑफ दिस 30 आर्टिकल्स हम चाहते हैं कि 10% हो, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे। 10% को 10/100 लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट की वैल्यू मिली 1350 रुपीज। दैट मीन्स इन 30 आर्टिकल्स को सेल करने पर हम चाहते हैं हमें 1350 रुपीज का प्रॉफिट हो। इन 10 आर्टिकल्स को सेल करने पर हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि लॉस ही हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा? हम बाकी के जो रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स हैं इनको सेल करने पर ही हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो हम इन रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स को सेल करने पर प्रॉफिट भी अर्न करना पड़ेगा 1350 रुपीज। एंड जो यहाँ पे लॉस हुआ 10 आर्टिकल्स पर जो लॉस हुआ, वो लॉस भी हमें इन 20 आर्टिकल्स को ही सेल करने पर रिकवर करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन 10 आर्टिकल्स को सेल करने पर कितना अमाउंट लॉस हुआ। हम जानते हैं लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल्स टू सीपी इंटू लॉस परसेंट। तो इस फॉर्मूला को हम इन 10 आर्टिकल्स पर लॉस फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। तो फॉर 10 आर्टिकल्स लॉस की वैल्यू हो जाएगी सीपी ऑफ दिस 10 आर्टिकल्स इनटू लॉस परसेंट ऑन दिस 10 आर्टिकल्स। तो इस लॉस परसेंट के प्लेस पे 6% लिखेंगे एंड सीपी कितना होगा 10 आर्टिकल्स का, वो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। वन आर्टिकल का सीपी है 450 रुपीज, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन है। तो 10 आर्टिकल्स का सीपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग यूनिटरी मेथड। इस 450 रुपीज को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू मिली 4,500 रुपीज। तो इन 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस निकल के आया 4,500 रुपीज। तो इस 10 आर्टिकल्स का सीपी के प्लेस पे हम 4,500 रुपीज लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 6% के साथ। 6% के प्लेस पे 6/100 लिख सकते हैं। 00 से 00 कैंसिल, वैल्यू मिली 270 रुपीज। ये 270 रुपीज क्या है? ये लॉस की वैल्यू है। जब हम इन 10 आर्टिकल्स को सेल कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है 270 रुपीज का। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चाहते हैं कि हमें टोटल 30 आर्टिकल्स को सेल करने पर प्रॉफिट हो 1350 रुपीज का। अब इन आउट ऑफ दिस 30 आर्टिकल्स 10 आर्टिकल्स को हमने पहले सेल करा, तो इसको सेल करने पर प्रॉफिट तो हमें बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि लॉस ही हुआ। दैट मीन्स जितना पैसा हमने खरीदने में लगाया था इन 10 आर्टिकल्स को, उतना पूरा पैसा भी इन रिटर्न नहीं मिल पाया इसको सेल करने पर। 270 रुपीज कम अमाउंट ही मिला।
तो अब हमें ये 270 रुपीज रिकवर करना पड़ेगा। हम कहाँ से रिकवर करेंगे? हम इन 20 आर्टिकल्स को सेल करके ये 270 रुपीज रिकवर करेंगे, तब जाके हमारे पास पहले जैसा बैलेंस रहेगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें टोटल 30 आर्टिकल्स को सेल करने पर प्रॉफिट चाहिए 1350 रुपीज का। तो हमें अब प्रॉफिट भी चाहिए, तो हम ये प्रॉफिट 20 आर्टिकल्स को सेल करके अर्न करेंगे। तो इन 20 आर्टिकल्स को सेल करके हम ये 270 रुपीज भी अर्न करेंगे और 1350 रुपीज भी अर्न करेंगे, तब जाके हमें टोटल 30 आर्टिकल्स पर 1350 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो इस लॉस की वैल्यू दैट इज 270 रुपीज में अगर हम ऐड कर दें 1350 रुपीज, तो रुपीज का वैल्यू मिली 1620 रुपीज। दैट मीन्स इन 20 आर्टिकल्स को सेल करने पर प्रॉफिट आना चाहिए 1620 रुपीज का, तब जाके टोटल 30 आर्टिकल्स पर प्रॉफिट होगा 1350 रुपीज का। क्वेश्चन में हमसे इन रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स में से हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। तो अगर हम इन रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस पता कर ले, तब जाके हम इन 20 आर्टिकल्स में से हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अभी हम इन रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस पता करेंगे। हमें इन रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स का प्रॉफिट अमाउंट पता है 1620 रुपीज। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाए इन 20 आर्टिकल्स का, तब हम इजिली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। तो इन 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ईच आर्टिकल दैट इज हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में गिवन है 450 रुपीज। तो यहाँ 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हम इस 450 रुपीज में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू मिली 9000 रुपीज। तो इन 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल के आई 9000 रुपीज। अब ये फॉर्मूला हम इन रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स के लिए यूज करेंगे। सो फॉर रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स CP है 9000 रुपीज, तो CP के प्लेस पे 9000 लिखेंगे। प्रॉफिट है 1620 रुपीज, तो प्रॉफिट के प्लेस पे 1620 रुपीज लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस वैल्यू निकल के आई 10,620 रुपीज। दैट मीन्स इन 20 आर्टिकल्स को जब 1620 रुपीज प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल के आया 10,620 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस इन 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है। तो SP ऑफ रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स वैल्यू निकल के आई 10,620 रुपीज। तो इन रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स को जब हम 10,620 रुपीज में सेल कर रहे हैं, तब जाके हमें टोटल 30 आर्टिकल्स पर प्रॉफिट होगा 1350 रुपीज का। हमसे क्वेश्चन में इन 20 आर्टिकल्स में से हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है 10,620, तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इन 10,620 रुपीज को 20 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, वैल्यू मिली 531 रुपीज। तो ये 531 रुपीज इन 20 आर्टिकल्स में से ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। यही चीज हमसे पूछा गया था। सो दिस इज द आंसर। दैट मीन्स रिमेनिंग 20 आर्टिकल्स में से हर एक आर्टिकल को 531 रुपीज पर सेल करना पड़ेगा, तब जाके टोटल 30 आर्टिकल्स पर हमें प्रॉफिट होगा 1350 रुपीज का, या 10% का प्रॉफिट होगा ऑन द होल। सो 531 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट एज परसेंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। किसी आर्टिकल पर 2 बार डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर कुछ दिनों बाद सेकेंड टाइम अगेन 80% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, एंड फिर उसे सेल किया जा रहा है ₹X पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 बार डिस्काउंट देने के बजाय सिर्फ एक बार अगर हमें डिस्काउंट देना है, तो कितना % डिस्काउंट देना पड़ेगा सच दैट
अभी भी वो आर्टिकल इसी x रुपीस के सेलिंग प्राइस पे सेल हो। दैट मीन्स सिंगल डिस्काउंट एज परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आर्टिकल पर जब फर्स्ट टाइम डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कितना अमाउंट डिस्काउंट दिया जा रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डिस्काउंट अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं। डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। आर्टिकल का डिस्काउंट परसेंट गिवन है 80%, बट मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमें नहीं पता, तो हम मार्क्ड प्राइस को 100 रुपीज एज्यूम कर लेंगे। हम मार्क प्राइस को x रुपीज भी एज्यूम करके सॉल्व कर सकते थे, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में मार्क प्राइस को 100 रुपीज एज्यूम करने से क्वेश्चन सिंपली सॉल्व होता है। तो अब हम डिस्काउंट अमाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम फाइंड आउट। इस मार्क प्राइस के प्लेस पे हम 100 रुपीज पुट करेंगे, डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 80% पुट करेंगे। इस 80% को 80/100 लिख सकते हैं। वैल्यू मिली ₹80। तो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू निकल के आई 80 रुपीज। दैट मीन्स इस आर्टिकल पर जिस पर 100 रुपीज मार्क्ड है, इस आर्टिकल पर 80 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है। दैट मीन्स ये 80 रुपीज रिड्यूस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, फिर सेल किया जा रहा है। तो जो वैल्यू मिलेगी वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी। वैल्यू मिली 20 रुपीज। दैट मीन्स 100 रुपीज मार्क्ड आर्टिकल को फर्स्ट टाइम डिस्काउंट देने पर उसको 20 रुपीज पे सेल किया जा रहा है, बट इस सेलिंग प्राइस पर भी आर्टिकल सेल नहीं हुआ। इसलिए सेकेंड टाइम जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो अगेन 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कितना डिस्काउंट अमाउंट दिया जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं डिस्काउंट अमाउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। तो सेकेंड टाइम के लिए डिस्काउंट परसेंट तो 80% गिवन है, बट मार्क्ड प्राइस क्या होगा सेकेंड टाइम के लिए, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। किस अमाउंट पर 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा सेकेंड टाइम, इस 20 रुपीज पर कि ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज पर? आंसर होगा इस 20 रुपीज पर, क्योंकि सेकेंड टाइम डिस्काउंट करने से पहले वो आर्टिकल अवेलेबल है 20 रुपीज सेलिंग प्राइस पर, तो इसीलिए इस 20 रुपीज सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। तो अब इस सेकेंड टाइम के लिए मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम ये 20 रुपीज लिखेंगे। तो सेकेंड टाइम इस 20 रुपीज पर डिस्काउंट दिया गया तो वैल्यू मिली 16 रुपीज। दैट मीन्स इस 20 रुपीज में से हम 16 रुपीज रिड्यूस करेंगे, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर आर्टिकल को सेल करेंगे। वैल्यू निकल के आई 4 रुपीज। दैट मीन्स आफ्टर सेकेंड टाइम डिस्काउंट आर्टिकल सेल होगा 4 रुपीज पे। 2 बार डिस्काउंट करने के बजाय अगर एक बार डिस्काउंट करके आर्टिकल को 4 रुपीज में सेल करना है तो कितना परसेंट डिस्काउंट पे हम सेल करेंगे, वो सिंगल डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर्टिकल का ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस है 100 रुपीज। हम चाहते हैं कि वो सेल हो 4 रुपीज पे, तो कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, ये डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम डिस्काउंट फाइंड आउट कर लें। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इस मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 100 रुपीज लिखेंगे, सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 4 रुपीज लिखेंगे। 100 माइनस 4 96 रुपीज निकल के आया। ये 96 रुपीज डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई। दैट मीन्स अगर इस आर्टिकल पर जिस पर 100 रुपीज मार्क्ड है उसको हमें 4 रुपीज सेलिंग प्राइस पर सेल करना है तो हमें 96 रुपीज डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये कितना परसेंट होगा, दैट इज डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। इस डिस्काउंट के प्लेस पे 96 रुपीज लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 100 रुपीज लिखेंगे इनटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू मिली 96%। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू निकल के आई 96%। दैट मीन्स अगर सिंगल 96% का डिस्काउंट दिया जाए तो वो इन 2 बार डिस्काउंट देने के इक्विवेलेंट होगा। हमसे यही सिंगल डिस्काउंट परसेंट पूछा जा रहा था जिसकी वैल्यू निकल के आई 96%। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। किसी आर्टिकल पर सक्सेसिवली
2 टाइम्स डिस्काउंट दिया जा रहा है। फर्स्ट टाइम 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर अगेन सेकेंड टाइम 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, एंड फिर उस आर्टिकल को सेल किया जा रहा है। सपोज करते हैं ₹X पे सेल किया जा रहा है, तो 2 बार डिस्काउंट करने के बजाय अगर उस आर्टिकल पर एक बार ही डिस्काउंट दिया जाता एंड फिर उसे सेल किया जाता ₹X के सेलिंग प्राइस पर, तब कितने डिस्काउंट परसेंट पे उसे सेल किया जाता, वो सिंगल डिस्काउंट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। जब फर्स्ट टाइम डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट है 60%। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं using this formula. Discount amount is equals to marked price into discount percent. Discount percent तो 60% given है, but marked price of the article हमें given नहीं है, तो marked price को हम ₹100 एज्यूम कर लेंगे। हम ₹X भी मार्क्ड प्राइस को एज्यूम कर सकते थे, बट ₹100 एज्यूम करने से ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मार्क्ड प्राइस को हमने ₹100 एज्यूम कर लिया। अब डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्क प्राइस के प्लेस पे ₹100 लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 60%, 60% को 60/100 लिखेंगे। डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू निकल के आई ₹60। दैट मीन्स ₹60 से हम मार्क्ड प्राइस को रिड्यूस करेंगे। मार्क्ड प्राइस है ₹100, इसमें से हम ₹60 डिस्काउंट दिए, दैट मीन्स रिड्यूस किए, एंड फिर उसे सेल किए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेलिंग प्राइस होगी। वैल्यू मिली ₹40, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ₹40 मिली। दैट मीन्स इस ₹100 मार्क्ड आर्टिकल को हम अब फर्स्ट टाइम डिस्काउंट देने के बाद हम ₹40 में सेल करेंगे। ₹40 पर सेल करने पर भी हो सकता है आर्टिकल सेल ना हो रहा हो, तो इसलिए शॉपकीपर सेकेंड टाइम इस ₹40 पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो सेकेंड टाइम जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो अगेन 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट है फॉर द सेकेंड टाइम 60%। डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। तो ये डिस्काउंट परसेंट तो 60% गिवन है, बट ये 60% किस अमाउंट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है? इस ₹40 पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, बिकॉज सेकेंड टाइम डिस्काउंट करने से पहले आर्टिकल ₹40 में अवेलेबल है, इसीलिए हम डिस्काउंट करेंगे तो ये ₹40 पर करेंगे। जिस प्राइस पर आर्टिकल अवेलेबल है उसी प्राइस पर हम डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 60% को 60/100 लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू मिली ₹24। दैट मीन्स इस ₹40 अमाउंट में से ₹24 रिड्यूस करके फिर सेल करेंगे आर्टिकल को, तो वैल्यू मिली ₹16। दैट मीन्स ये ₹24 हमने रिड्यूस करा ₹40 में से एंड फिर आर्टिकल को सेल करा, तो ₹16 पर आर्टिकल सेल होगा। अब ₹16 पर आर्टिकल सेल हो गया, तो ₹100 मार्क्ड था आर्टिकल पे, उस आर्टिकल पर 2 बार डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल ₹16 में सेल हो रहा है। तो 2 बार डिस्काउंट देने के बजाय अगर हम एक ही बार डिस्काउंट देना चाहे एंड फिर उसे ₹16 में सेल करना चाहे, तो कितना डिस्काउंट परसेंट देना पड़ेगा शॉपकीपर को? हमें ये सिंगल डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है सच दैट ये ₹100 मार्क्ड आर्टिकल को ₹16 पर सेल किया जाए, तो ये सिंगल डिस्काउंट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू होती है यूजिंग दिस फॉर्मूला, डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस के प्लेस पे ₹100 लिखेंगे, माइनस सेलिंग प्राइस के प्लेस पे ₹16 लिखेंगे, वैल्यू मिली ₹84। तो डिस्काउंट इज ₹84, तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इनटू 100%। डिस्काउंट के प्लेस पे ₹84 लिखेंगे, मार्केट प्राइस के प्लेस पे ₹100 लिखेंगे इनटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू मिली 84%। तो सिंगल डिस्काउंट परसेंट 84% निकल के आया। दैट मीन्स अगर शॉपकीपर को इस ₹100 मार्क्ड प्राइस के आर्टिकल को ₹16 में सेल करना है तो उसे 84% सिंगल डिस्काउंट देना पड़ेगा।
या ये 100 रुपीज मार्क्ड आर्टिकल पर अगर शॉपकीपर 84 रुपीज का सिंगल डिस्काउंट देता है तो वो आर्टिकल 16 रुपीज में सेल हो जाएगा। तो ये सिंगल डिस्काउंट परसेंट 84% पूछा जा रहा था हमसे हमसे यही सिंगल डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू पूछी जा रही थी विच इज 84%। आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। किसी आर्टिकल पर सक्सेसिवली 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। फर्स्ट टाइम 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर सेकेंड टाइम 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर उस आर्टिकल को सेल किया जा रहा है, सपोज कर लेते हैं ₹X पर। तो ये 2 बार डिस्काउंट करने के बजाय अगर एक बार ही डिस्काउंट किया जाए इस आर्टिकल पर तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा सच दैट अभी भी वो सेल हो ₹X पर। तो हमें ये सिंगल डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 60% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट है 60%। तो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। नाउ डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू 60% है, यहाँ पे गिवन है, बट मार्क्ड प्राइस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो हम मार्क्ड प्राइस को 100 रुपीज एज्यूम कर लेंगे। यहाँ 100 के प्लेस पे हम X भी एज्यूम कर सकते थे मार्क्ड प्राइस को, बट 100 एज्यूम करने से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम 100 लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे 60% लिखेंगे। जो वैल्यू निकल के आएगी वो डिस्काउंट अमाउंट या डिस्काउंट की वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं। 60% को 60/100 लिख सकते हैं, वैल्यू मिली 60 रुपीज। डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई 60 रुपीज। दैट मीन्स इस 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर 60 रुपीज रिड्यूस करके आर्टिकल को सेल किया जा रहा है। तो 100 में 60 रुपीज रिड्यूस करेंगे, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी। वैल्यू निकल के आई 40 रुपीज। दैट मीन्स 40 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल पर मार्क्ड है 100 रुपीज जिसको 40 रुपीज पर सेल किया जा रहा है, बट मे बी आर्टिकल सेल ना हुआ हो तो अगेन इस प्राइस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना परसेंट डिस्काउंट? 80% का डिस्काउंट। तो सेकेंड टाइम जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हो गई फॉर द सेकेंड टाइम 80%। कितना अमाउंट डिस्काउंट दिया जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। ना इस ये डिस्काउंट परसेंट गिवन है 80%, तो इसके प्लेस पे हम 80% पुट करेंगे। ये मार्क्ड प्राइस की वैल्यू क्या होगी ये हमें देखना है। आर्टिकल का ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है, बट ये 80% डिस्काउंट किस अमाउंट पे दिया जाएगा? दैट मीन्स इस मार्क प्राइस के प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ये 100 रुपीज कि ये 40 रुपीज? ऑब्वियसली ये 40 रुपीज, नॉट दिस 100 रुपीज, क्योंकि सेकेंड टाइम डिस्काउंट ऑफर करने से पहले आर्टिकल 40 रुपीज पे अवेलेबल है। तो इसीलिए 40 रुपीज पे 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस मार्क प्राइस के प्लेस पे हम 40 रुपीज लिखेंगे। जो वैल्यू निकल के आएगी वो डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू होगी। सॉल्व करते हैं। 80% को 80/100 लिखेंगे, वैल्यू निकली 32 रुपीज। तो डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई 32 रुपीज। दैट मीन्स इस 40 रुपीज में से 32 रुपीज रिड्यूस होगा, फिर इस आर्टिकल को सेल किया जाएगा। तो इस 40 रुपीज में से 32 रुपीज रिड्यूस करके ये आर्टिकल सेल होगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी 8 रुपीज। तो ये 8 रुपीज फाइनल सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। तो 2 बार डिस्काउंट करने के बाद फाइनली आर्टिकल को 8 रुपीज में सेल किया जा रहा है। बट ये 2 बार डिस्काउंट करने के बजाय अगर हमें एक ही बार डिस्काउंट करना होता इस 100 रुपीज मार्क्ड आर्टिकल पर एंड फिर इसे 8 रुपीज में सेल करना होता तो कितना परसेंट डिस्काउंट हम देते, वो सिंगल डिस्काउंट परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस आर्टिकल का है 100 रुपीज। हम चाहते हैं कि आर्टिकल को 8 रुपीज में सेल किया जाए, तो कितना डिस्काउंट परसेंट हमें देना पड़ेगा? ये सिंगल डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 100 रुपीज लिखेंगे, सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 8 रुपीज लिखेंगे, वैल्यू मिली 92 रुपीज। तो डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई 92 रुपीज। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है
डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाई मार्क्ड प्राइस इंटू 100%। इस डिस्काउंट के प्लेस पे हम 92 रुपीज लिखेंगे, इस मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम 100 रुपीज लिखेंगे इंटू 100%। 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू मिली 92%। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू निकल के आई 92%। दैट मीन्स इस आर्टिकल पर जिस पर 100 रुपीज मार्क्ड है, दैट मीन्स इस 100 रुपीज मार्क्ड आर्टिकल पर हम 92% का डिस्काउंट करेंगे, तब जाके वो 8 रुपीज में सेल होगा। तो ये 92% सिंगल डिस्काउंट परसेंट है। यही चीज हमसे पूछी जा रही थी, तो दिस इज द आंसर। सो ये कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज 8B। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम टैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।